आपने सवाल किया कि देश का नाम इंडिया के बजाय भारत क्यों होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य 3 बिंदु हैं। पहला तो यह कि देश का नाम तो वही होगा जो लोगों को समझ में आए और लोगों के साथ इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़ा हो। तो ये सारे शब्द इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारे इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, पर इनके हर एक के साथ एक अलग अलग वैल्यू भी जुड़ी हुई है। और यदि हम देखें तो इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों शब्द हमारे लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किए जो बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे। आक्रमण करने आए, उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर शासक बन के बैठ गए। ये उन लोगों के हमारे लिए हमारा नाम उन्होंने दिया हुआ है। हमारे खुद के लोग अपने लिए क्या नाम इस्तेमाल करते थे? वो था भारतवर्ष, भारत। अफ्रीका से आने वाले लोग, पूर्वी एशिया से आने वाले लोग, सुवर्ण द्वीप, जावा, सुमात्रा, यहाँ से जो लोग आया करते थे वो तो कहते थे कि ये भारत आ रहे हैं या आर्यवर्त आ रहे हैं। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि वो इंडिया या हिंदुस्तान आ रहे हैं जब तक कि हम पूरी तरह से एनस्लेव ना हो गए। अब इसमें जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि यदि हम अपना नाम भूल जाते हैं, तो हमारी अस्मिता भी खत्म हो जाती है। एक बार हमारी अस्मिता खत्म हो जाती है तो उसके बड़े अजीब अजीब से असर हमारे पे पड़ते हैं। हम अपने बारे में ओछा सोचने लगते हैं, हम अपने बारे में ओछी बातें करने लगते हैं, हम अपने बारे में ओछा सोचने में ही घमंड करने लगते हैं। तो किसी भी गरिमामय समाज में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तीसरी बात यह है कि जब हमारे देश का सबसे पहला इतिहास लिखा गया, सबसे पहला इतिहास, ध्यान रखिए, हमारे देश का सबसे पहला जो प्रॉपर इतिहास है जिसमें कि घटनाओं का जिक्र है, जिसमें कि यह बताया गया है कि कैसे हमारी जीवन चल रहा था, हमारे लोग आपस में कैसे विचार कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसका भी नाम दिया गया महाभारत। तो महाभारत, उसमें महा इंडिया, महा हिंदुस्तान ऐसे नहीं बोला गया, कहा गया महाभारत। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारे यहाँ चर्चा चली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान रचयिताओं ने भी भारत शब्द का इस्तेमाल बार बार किया, भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल बार बार किया, आर्यवर्त शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कम किया। और ये बात तय हुई, एक मत से ये बात तय हुई कि हम इस देश का नाम भारत रखेंगे। फिर इस देश का नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया कैसे पड़ गया? इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये बात और उठाई गई कि देखिए, हमारा जो विदेशों के साथ संबंध है, अभी बाहर के लोगों को जो आदत है वो इंडिया शब्द की आदत है, तो हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। केवल उस तक सीमित रहना था जहां तक कि हम बाहर के लोगों के मन में हमारे प्रति एक ऐसी भावना ना आ जाए कि हम अब गुलामी से उबर चुके हैं। तो आज तो हम उस गुलामी से उबर चुके हैं ना। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगीत का पहली बार जिसे लिखा 1911 में, उसमें भी उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, भारत भाग्य विधाता, ये 1911 के शब्दावली है, भारत भाग्य विधाता। तो उस वक्त तो किसी भी तरह से कोई ये विचार नहीं था ना कि हम भारत शब्द पे हमें ऐतराज होना चाहिए। तो फिर सवाल यह आता है कि भारत शब्द पे ये बार बार लोग आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? अब ये बात तो आपको जो आपत्ति उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भारत शब्द के साथ उनकी आपत्ति क्या है। संविधान सभा में तो बड़ा साफ लिखा गया था, इंडिया दैट इज भारत। उसमें ये नहीं लिखा गया इंडिया दैट इज हिंदुस्तान या हिंदुस्तान दैट इज इंडिया, इस तरह से नहीं लिखा गया। और बड़ी क्लैरिटी के साथ 18 सितंबर 1949 को जो चर्चा हुई, दिन भर चर्चा चली है, अनेकानेक लोगों ने उसमें भाग लिया है, बार बार ये चर्चा चली है कि यह देश है भारत, यह देश है भारतवर्ष। और इस देश का नाम फिलहाल हम साथ में भारत के साथ इंडिया केवल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यह मानते हैं कि बाहर के लोगों को यह नाम समझने में, नया नाम समझने में, भारत नाम समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो साहब, इतने समय बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद, ये तो है ना कि बाहर की दुनिया हमारे बारे में सोचने लगी है कि हमारे बारे में हमारे शब्दावली के आधार पर, हमारे विचारों के आधार पर सोचना शुरू कर दे, तो कोई बुरा ना होगा, यही बात है।